हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गणेश और आप देख रहे जूरिस्ट ऑफ लॉ। आज का मेरा टॉपिक है थेरीज ऑफ लॉ इन जूरिस्प्रूडेंस और स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर। बट स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं थेरीज ऑफ लॉ इन जूरिस्प्रूडेंस की बात करूँगा। सबसे पहली थ्योरी है नेचुरल लॉ, सेकेंड थ्योरी है इम्परेटिव लॉ, थर्ड थ्योरी है लॉ एंड ऑब्लिगेशन, फोर्थ थ्योरी है हमारी लीगल रियलिज्म। सबसे पहली थ्योरी है नेचुरल लॉ। देखिए, नेचुरल लॉ एक पार्ट है जूरिस्प्रूडेंस का और एक ऐसा कोई भी एक डिफाइनाइट वे नहीं कि नेचुरल लॉ को डिफाइन कर सके। और जो एक नेचुरल लॉ होता है वो अप्लीकेबल होता है एनी वर्ल्ड, एनी होल वर्ल्ड मीन्स कि एनी प्लेस पर अप्लीकेबल होता है। अगर हम नेचुरल लॉ के ट्रू सेंस की बात करें, जो लॉ इन ऑब्लिगेटरी इन नेचर है उसे हम ट्रू कहेंगे, और जो लॉ ऑब्लिगेटरी इन नेचर नहीं है तो हम इसे डिसअप्रूव कहेंगे, मीन्स नॉट ट्रू कहेंगे। ज़्यादातर जो नेचुरल लॉ होता है वो नॉट ट्रू ही होता है। एग्जाम्पल की बात करूँ तो अगर एक क्वेश्चन है यूथनेसिया, अगर मैं बात करूँगा कि यूथनेसिया जो जस्टिफाइबल है या नॉट जस्टिफाइबल है, तो बहुत सारे पीपल कहेंगे कि हाँ ये जस्टिफाइबल है और बहुत सारे पीपल कहेंगे कि हाँ ये जस्टिफाइबल नहीं है। तो जो नेचुरल लॉ होता है उसका एक एम होता है, उसका एक पर्पस होता है। उसका क्या पर्पस और क्या एम होता है कि कॉमन जो मॉरल ग्राउंड है उसको रिसर्च करना, मीन्स कि उसको फाइंड आउट करना, डिफरेंट रिलीजन्स को फाइंड आउट करना और डिफरेंट कल्चर्स को फाइंड आउट करना। यही होता है नेचुरल लॉ का वर्क, उसका एम होता है। उसके बाद मैं बात करूँगा सेकेंड थ्योरी की, वो है इम्परेटिव लॉ थ्योरी। इम्परेटिव लॉ थ्योरी जो डायरेक्टली अपोज करता है नेचुरल लॉ को, उसका जो फोकस होता है वो ज्यादातर रियलिज्म पर होता है। इम्परेटिव लॉ का जो व्यू है वो दिया गया है जॉन ऑस्टिन ने। इम्परेटिव लॉ बनाए जाते हैं वो एक सोवरेन कंट्री के द्वारा बनाए जाते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ कमांड बाय सोवरेन कंट्री बैक्ड बाय सैंक्शंस। मीन्स कि इम्पेरेटिव लॉ होता है वो बेस होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ के ऊपर। लॉ जो एक टाइप ऑफ कमांड है वो सोवरेन गवर्नमेंट ने दिया है और वो इम्पोज कर होता है और फोर्स में आता है कि बैक बाय सैंक्शन के द्वारा, मीन्स कि सैंक्शन के द्वारा उसे फोर्स किया जाता है कि अगर हम उसे फॉलो नहीं किए करेंगे तो हमें उसे पनिशमेंट मिलेंगे। और उसका जो इम्पेरेटिव थ्योरी का जो एम होता है कमांड सोवरेन सैंक्शंस। बट इस इम्पेरेटिव थ्योरी को बहुत सारे जो ऑथर होते हैं उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। कि फर्स्ट क्रिटिसाइज जिन्होंने ज़्यादातर किया है वो क्या है, जॉन सालमन ने। जॉन सालमन का जो फर्स्ट क्रिटिसिज्म करते वो है जॉन ऑस्टिन ने। वो फॉर्मल सोर्स को डिस्कस किया है बट जो मटेरियल सोर्स है उसे डिस्कस ही नहीं किया है। फॉर्मल सोर्स मीन्स कि जो पार्लियामेंट होती वो लॉ बनाएगी और जो प्राइम मिनिस्टर है उसके ऊपर साइन करेंगे और फिर कोर्ट के द्वारा वो अप्लीकेबल होंगे सारे सोसाइटी के ऊपर, सारे पीपल के ऊपर। ये होता है फॉर्मल सोर्स। बट जो मटेरियल सोर्स मीन्स कि इसमें प्रेसिडेंट को इग्नोर किया गया था, कस्टमरी लॉस को इग्नोर किया गया है, लेजिस्लेशन को इग्नोर किया गया है। सेकेंड क्रिटिसिज्म है कि जो लॉ है वो इनकम्प्लीट है। कैसे इनकम्प्लीट है, उसमें ओनली एक एस्पेक्ट को ही डिस्कस किया गया है, जैसे कि टाइप्स ऑफ कमांड को डिस्कस किया है। बट बहुत सारे ऐसे लॉ होते हैं तो जो टाइप्स ऑफ कमांड के अंतर्गत आते ही नहीं, तो इसलिए ये थ्योरी जो है इनकम्प्लीट है। जॉन ऑस्टिन ने इस थ्योरी को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, डिवाइन लॉ, ह्यूमन लॉ। अब देखिए डिवाइन लॉ क्या होते हैं। डिवाइन लॉ मीन्स कि जो लॉ गॉड के द्वारा हमें मिले हुए हैं कि हम जो ह्यूमन है उसे चेंज नहीं कर सकते। बट ह्यूमन लॉ को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे कि कमांड, और सेकंड है जो लॉ होता है वो बहुत सारे सोसाइटी ने कोऑपरेट करके बनाए हुए हैं, बहुत सारे पीपल ने मिलकर उस लॉ को बनाया हुआ है, तो उसे हम ह्यूमन लॉ कहेंगे। इतना ही इस इम्परेटिव थ्योरी के बारे में। नेक्स्ट थ्योरी की बात करें तो नेक्स्ट थ्योरी है लीगल रियलिज्म। देखिए, इम्परेटिव लॉ थ्योरी और लीगल रियलिज्म दोनों भी ये सेम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कमांड के बारे में। दोनों की सिमिलरिटी सेम ही है और लीगल रियलिज्म है वो ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स में यूज जाता है। नेक्स्ट थ्योरी की बात करें लॉ एंड ऑब्लिगेशन की। देखिए, लॉ एंड ऑब्लिगेशन जो डिराइव हुआ है वो हुआ है रोमन लॉ से। मीन्स कि उसमें ऑल प्रॉपर्टीज, ऑल लॉज की बात की गई है, जैसे कि प्रोप्राइटरी
लॉस हो गई, प्रोप्राइटरी राइट्स हो गई। तो मीन्स कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसके रिलेटेड जो भी राइट्स होते उसकी बात इसमें की गई। मीन्स कि हम कह सकते हैं कि कुछ पर्सन ने कुछ गेन किया तो उसे क्रेडिटर मानेंगे। अगर कुछ पर्सन बाउंड है लॉ के द्वारा तो उसे हम डेप्टर मानेंगे। तो यही है लॉ एंड ऑब्लिगेशन का कंसेप्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की। इसमें टोटल 5 स्कूल की बात की गई है। फर्स्ट है हमारा फिलोसॉफिकल स्कूल, सेकंड है हमारा रियलिस्टिक स्कूल, थर्ड है हमारा हिस्टोरिकल स्कूल, फोर्थ है हमारा रियलिस्ट स्कूल, फिफ्थ है हमारा सोशोलॉजिकल स्कूल। फर्स्ट हम बात करें फिलोसॉफिकल स्कूल है, वो ओल्डेस्ट स्कूल है और ज़्यादातर फोकस करता है नेचुरल लॉ के ऊपर। इसकी जो स्कूल है वो क्या फाइंड आउट करता है कि लॉ कैसे बना, मीन्स कैसे इनेक्ट हुआ, क्यों इनेक्ट हुआ, अगर इनेक्ट हुआ तो उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, फिर उसके इम्पैक्ट क्या होगा कि सोसाइटी में, सोसाइटी के ऊपर, ये सब बात करता है फिलोसॉफिकल स्कूल। सेकेंड स्कूल है हमारा एनालिटिकल स्कूल। एनालिटिकल स्कूल फोकस करता है इम्परेटिव लॉ के ऊपर। एनालिटिकल स्कूल के जो फादर है वो है जर्मी बेंथम। एनालिटिकल स्कूल ओरिजिन कहाँ से हुआ था, वो ओरिजिन हुआ था सिविल लॉ के थ्रू। एनालिटिकल स्कूल बात करता है कुछ राइट्स की, कुछ ड्यूटीज की और कुछ इन्वेस्टिगेट करता है सब एक्ट्स की। एनालिटिकल स्कूल बिलीव करता है कि जो लॉ होता है वो कोडिफाइड लॉ होता है और वो गवर्न किया जाता है स्टेट के द्वारा, और स्टेट जो लॉ होता है वो लोगों के बेनिफिट के लिए होता है। यही बात करता है एनालिटिकल स्कूल। नेक्स्ट बात करेंगे हम हिस्टोरिकल स्कूल के बारे में। ये स्कूल ज़्यादातर फोकस करता है कि जो हमारी सोसाइटी की ग्रोथ है वो पास्ट में कैसी थी, मीन्स कि हिस्ट्री से लेकर फ्यूचर तक उसमें क्या क्या चेंजेस हुए उसकी बात करता है। मीन्स कि ये जो डिपेंड है वो दो चीज़ पर डिपेंड है, एक तो पास्ट और एक तो फ्यूचर। और जो लॉ होते हैं वो सोसाइटी की नीड के हिसाब से चेंजेस होते रहते हैं। इसका सोर्सेस क्या है, कस्टम्स, रिलीजियस फिलोसॉफी, सोसाइटिकल रूल्स। फोर्थ स्कूल है हमारा रियलिस्ट स्कूल। रियलिस्ट स्कूल की बात करें तो ये टेक्निकली स्कूल है ही नहीं, वो ज्यादातर फोकस करता है जो एक्शन होता है कोर्ट का उसके ऊपर ये ज्यादातर फोकस करता है। नेक्स्ट स्कूल की मीन्स फिफ्थ स्कूल है हमारा सोशियोलॉजिकल स्कूल। सोशियोलॉजिकल स्कूल ज्यादातर फोकस करता है और कंसंट्रेट करता है फंक्शंस ऑफ लॉ के ऊपर। सोशियोलॉजिकल स्कूल जो एग्जिस्ट आया है वो बहुत सारे ऑथर से आया है, मीन्स बहुत सारे जो जूरिस्ट होते हैं उनके थॉट्स के जो नॉलेज होती है उसके बेसिस पर ये एग्जिस्ट में आया है। सोशियोलॉजिकल स्कूल होता है वो कनेक्ट करता है लॉ को सोसाइटी के साथ, और उसमें चेंजेस होते रहते हैं कि सोसाइटी के जैसे जैसे नीड्स चेंज होते जाएंगे उस प्रकार से उसमें चेंजेस होते रहते हैं। सोशियोलॉजिकल स्कूल 3 चीजों की बात करता है। फर्स्ट है लीगल इंस्टीट्यूशन, सेकंड है वेरियस डॉक्ट्रिन की, थर्ड है थेरोटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ की। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो कैसे लगा एक कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।